उसके बाद ओपैम ओपैम स्टार्ट करूंगा और ओपैम के बाद बहुत ही कम टॉपिक बचेगा। क्लिपर क्लैम्पर बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, हार्डली 2 आवर्स का है, और उसी में क्लैम्पर पढ़ लेंगे और फिर पीक डिटेक्टर भी उसी में पढ़ लेंगे हम। क्लियर? यस सर। और फिर ऑसिलेटर भी तो एक ही क्लास का टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं। ऑसिलेटर में आपको वेन ब्रिज पढ़ना है और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ना है। तो बेसिकली जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया वो क्लिपर क्लैम्पर और ओपैम। देखो ये जो है ना, ये एफ का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्रभाव का मतलब होता है इफेक्ट, तो ये इफेक्ट है, ई डबल एफ ई सी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ट्रांजिस्टर काम करता है बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लिखो फीचर्स ऑफ फेट। फीचर्स कितने लोग हैं अभी? सर 40। फीचर्स ऑफ फेट। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले स्टार्ट हुई क्लास, गुड है। यस सर। यस सर। अब कंप्लेन करो ऑफिस में कि गुलशन सर पहले स्टार्ट कर देते हैं क्लास मजा आएगा मेरे को। देखो प्रॉब्लम थोड़ी ना। फीचर्स ऑफ फेट, हम फर्स्ट फीचर्स पढ़ते हैं। ऐसे लिख रहा हूं मैं, एक तो है साइज। तो बीजेटी का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ फेट। ये बेसिक फीचर्स है। अब जब आगे जब जाते जाएंगे ना आपको देखिएगा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें डील करने वाले। क्लियर? यस सर। फुल मैथमेटिक्स का डिस्कशन चलेगा अभी। नेक्स्ट वन लिखो, इट इज easier टू डिजाइन फेट कंपेयर टू बीजेटी। इट इज easier टू डिजाइन फेट कंपेयर टू बीजेटी। मतलब बीजेटी को बनाना आसान है कि फेट को? बताओ। फेट को बनाना आसान है। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कौन इजी है बनाने को लेकर? फेट। साइज, गेन। गेन का मतलब है व्हेन इट इज यूज्ड इन एम्पलीफायर। तो बीजेटी का गेन ज्यादा होता है। बीजेटी का गेन इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू गेन ऑफ फेट। सर ये सब क्या है? ये सब आप लिखा रहे हो सर, एग्जाम में पूछ सकता है क्या? यस पूछ सकता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट लाइक दैट? तो गेन किसका ज्यादा है? बीजेटी का। आप किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हो कि गेन मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट। यस सर। किस में पढ़ते हो ये चीजें अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स? याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। बट ट्रांजिस्टर सर। किसमें? ट्रांजिस्टर। ओके ट्रांजिस्टर्स में पढ़ते हो आप। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बोला मैं। गेन इनटू बैंडविड्थ को क्या बोलते हैं? गेन प्रोडक्ट। बैंडविड्थ प्रोडक्ट is equal to constant always, which is equal to gain into bandwidth. तो gain bandwidth product of any device in this world is always constant. तो हम ऐसा बोल सकते हैं now gain और bandwidth में कैसा रिलेशन है? gain is inversely proportional to bandwidth. bandwidth निकलवाया भी होऊंगा मैं सीरीज आरएलसी में। यस सर। ठीक है, तो अगर गेन बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ क्या होगा? अगर हम गेन को बढ़ाने की, ऐसे नहीं कि इनफाइनेटली भी गेन को बढ़ाते जा रहे हो, अगर हम गेन को बढ़ाएंगे तो हमें कॉम्प्रोमाइज किससे करना पड़ेगा? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ से। when is gain is increased bandwidth decreases, no problem. तो ये वाला सही हो गया। ये जिसका तो ये बैंडविड्थ बीजेटी का क्या हो जाएगा? लेस कंपेयर टू bandwidth of FET. फोर्थ पॉइंट, बीजेटी क्या था? बाइपोलर। जंक्शन ट्रांजिस्टर। बट फेट लिखो यूनिपोलर। बीजेटी बाइपोलर,
and fat. Unipolar. बीजेटी में कलेक्टर करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखो। बीजेटी में कलेक्टर करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बीजेटी में कलेक्टर करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ आईसीयू। आगे लिखो बट व्हाट इज आईडी। आईडी को लिखो ड्रेन करंट। आईडी क्या होता है? Drain current. Drain current. ID is a drain current, but drain current decreases. But drain current decreases with increase in temperature. Drain current decreases with increase in temperature. ऐसा लिखो। Collector current increases with increase in temperature, लेकिन drain current decreases with increase in temperature. temperature. Next one. हम जानते हैं ऑलरेडी कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है क्या? BJT. और जो फेट है, अरे आवाज मत करो ना, फेट जो है वो हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होगा। दिख भी जाएगा आपको थोड़ी देर के बाद। सर एक क्लास सर कब से स्टार्ट हुआ सर? ये अपने को नहीं पता, आप अपने को नहीं पता भाई। अब आप लेट आओ तो आप जानो। नहीं सर 4 बजे से होने के टाइम था तो उससे पहले हो गए तो इसलिए पूछ रहे थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट की है। हाय हाय हाय। Surprise. हाँ, क्योंकि रूल ऑफ फिजिक्स हैज टू बी वायलेटेड। दिस इज रिफर्ड एज एडवांसिंग इन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? प्रैक्टिकल लाइफ पे जो मैंने आज जो किया है उसको बोलते हैं एडवांसिंग इन टाइम। और जो इन जनरल जैसे 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लेट होता है उसको बोलते हैं डिले इन टाइम। एडवांसिंग इन टाइम हो गया? Yes, sir. तो व्हाट इज बीजेटी? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। व्हाट इज फेट? Voltage control. control current Control source. current. ओके। और एक और लिख सकते हो आप पॉइंट कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज लेस। होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, लेकिन फेट में कम होता है और बीजेटी में ज्यादा होता है। लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज लेस इन फेट कंपेयर टू बीजेटी। लिखा? Yes, sir. Yes. अभी आप देखिएगा, अभी हम क्या क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं 2 फिगर बना रहा हूं। दोनों फिगर आप भी अपनी कॉपी में बनाइए ऐसे ही। ये जो अभी येलो कलर से बना रहा हूं, ये वाला, ये है आपका मेटल कांटेक्ट। जो येलो कलर से बना है वो क्या है? Metal contact. मेटल कांटेक्ट को आप ओमिक कांटेक्ट भी बोल सकते हो। Yes. sir. लेकिन मेटल कांटेक्ट 2 टाइप का होता है, एक तो ओमिक होता है और एक क्या होता है? शॉर्ट की। शॉर्ट की। अभी कितने लोग आए? 157. अभी मतलब अभी भी पूरी क्लास सुधरी नहीं है अभी भी। उनको लग रहा होगा फेट का इनिशियली तो पढ़ने का मतलब नहीं है करके, लेकिन हम सब पैदाइशी का थे, हम क्या क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते अभी। देखो इधर, ये जो चैनल है CH
ANNEL। ये जो चैनल है वो किसका है, देखो एन टाइप। चैनल किसका है, एन टाइप N-type। डोपिंग। यहाँ पे भी मैं चैनल बना रहा हूँ, एंड प्रॉपरली नोट्स को बनाइएगा, क्योंकि फेट में इससे ज्यादा एक लाइन भी नहीं पढ़ना है आपको, एक लाइन भी नहीं पढ़ना है। इधर चैनल चैनल किसका बना हुआ है, P P type। type. अब चैनल में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है या तो होल्स को फ्लो करवाना है। चैनल में करंट चाहिए आपको। करंट बेसिकली दो तरीके से होता है सेमीकंडक्टर में, एक तो होल्स की वजह से, एक तो Electrons की वजह से. Leptons की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखो लाइट की सिग्निफिकेंस तभी है जब डार्कनेस हो। मैं अपने टीचर को समझा समझा के थक गया, लेकिन नहीं मानेंगे वो। लाइट की सिग्निफिकेंस तभी है जब डार्कनेस हो, और डार्कनेस की सिग्निफिकेंस तभी है जब लाइट हो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, दुख का इंपॉर्टेंस तभी समझ में आता है जब खुश क्या सुख हो, है. हाँ सुख आए, और सुख की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आती है जब दुख आए। Yes, sir. हाँ तो सेम। तो ऐसा नहीं है कि सर होल डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर सर कहाँ का कैरियर, अरे भाई वो तो फिर डार्कनेस और ब्राइटनेस की बात हो गई। तो ये सब अनवांटेड चीजें। फिर वो बोलने लगे थे सर होल्स, मतलब लाइक ही इज आस्किंग डाउट लाइक कि सर होल्स तो मतलब में से सर होल्स तो प्रेजेंट ही नहीं होता, तो होल्स का मास कैसे डिफाइंड है, अरे ड्यू टू इनर्शिया। तो फिर तो ब्लैक होल का भी मास कैसे डिस्क्राइब हो गया फिर तो। ओके, फेट। फेट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस लिखिए, फर्स्ट पॉइंट। फेट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। लेकिन अभी कितना दिख रहा है देखो, फेट दिखता कैसे है आपको, जनरली देखोगे तो चार टर्मिनल का डिवाइस नजर आया क्या, फेट Yes, कितने टर्मिनल का डिवाइस नजर आ रहा है देखकर, sir. चार। फेट बट फेट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। अब ध्यान से देखिए, उसका जो दोनों गेट है ना, दोनों तरफ का गेट, वो एक्चुअली एक ही गेट टर्मिनल है। अब नजर आया, Yes, sir. दिस इज गेट। ऊपर वाला ड्रेन या सोर्स जो ट्रीट करना है कर लो, क्योंकि ड्रेन और सोर्स किसी को दुनिया में पता नहीं होता कि फेट में कौन सा ड्रेन बनने वाला है और कौन सा सोर्स बनने वाला है। ये ड्रेन टर्मिनल है, तो फेट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस हैविंग ड्रेन, सोर्स एंड गेट। और गेट सिमेट्रिकल होगा दोनों तरफ पे ऐसे। तो फेट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस हैविंग ड्रेन, गेट एंड सोर्स। क्लियर? Clear sir। ये Yes, फिगर sir. कुछ भी नहीं है। अभी इसको खोल डालूंगा मैं, खोल दूंगा नहीं, खोल डालूंगा मैं इसको, करेक्ट? देखिएगा अभी, खोल डालूंगा Yes, sir. इसके अंदर पे क्या 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 हो रहा है आपको। नेक्स्ट वन, ये देखो, ये इसका नाम क्या होना चाहिए देखने के हिसाब से, एन फेट। एन फेट क्यों? क्योंकि इसका पूरा नाम क्या पड़ेगा, एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एन फेट का मतलब N एन channel चैनल field फेट effect बोल दिया मैं। transistor। हाँ तो फेट का फुल फॉर्म लिख चुके हैं तो ठीक है इतना। ये पी चैनल है तो इसका नाम है पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या पी फेट। पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें चैनल की डोपिंग किसकी की गई है बताओ, पेंटावेलेंट। चैनल की डोपिंग क्या की गई है, Pentavalent। Pentavalent. पेंटावेलेंट। इसका जस्ट उल्टे से गेट की डोपिंग होगी, चेक कीजिएगा, इसका जस्ट उल्टे से क्या होगी, गेट की। Doping। तो ये वाला जो है ना, इसी के अंदर लिखिएगा P प्लस, इसी के अंदर क्या लिखेगा, P P प्लस। plus. इसके अंदर लिखना है आपको। बहुत लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा ये क्या पढ़ा रहा है करके, हाँ क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि बिकॉज जब टफ की बात होती है ना तो नहीं आएगा इंटरेस्ट। लेकिन एक बार फिक्स बता दे रहा हूं मैं, जिस दिन आपका गेट का पेपर आईसी बैंगलोर सेट करेगा तब, या जिस दिन आपका गेट का पेपर आईआईटी कानपुर सेट करेगा ना, तो वो एग्जैक्टली उसी चीजों को पूछेगा जो मैंने पढ़ाया है। आपको नहीं Yes, बिलीव हो रहा sir. है तो एक काम करो, जैम वाला स्टूडेंट होगा ना, उनसे पूछेगा कि भाई जैम में तुझे गुलशन सर ने क्या पढ़ाया और एग्जाम में क्या आया था, तो बोलेगा एज इट इज वही आया। ठीक है, तो गेट की डोपिंग ज्यादा होगी और उल्टी वाली डोपिंग होगी। उल्टी वाली मतलब एन का अपोजिट पी डोपिंग, पी का अपोजिट एन डोपिंग। And doping। तो यहाँ पे हमारे पास पी चैनल है तो ये है एन प्लस, ज्यादा होगी हैविली डोप्ड, हैविली डोप्ड, हैविली डोप्ड। ये हैविली डोप्ड ना 10 टू द पावर ऑफ 18 19 के आसपास होता है। बोलो कैसे? कैसे? हाँ गुड, ऐसा बोला तो कैसे, तो मजा आया। एमीटर की डोपिंग 10 टू द पावर ऑफ 19 होती है और वही हैविली डोप्ड होता है।
बोलो, समझ में आया? आ गया सर। हाँ Yes, वही तो sir. था। तो देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं कन्वेंशन वाइज, हम जैसे बचपन में पढ़ते थे कन्वेंशन, P प्लस N जंक्शन, मतलब P की डोपिंग ज्यादा है कंपेयर टू N N, तो And उधर पे P प्लस N है, यहाँ पे ये क्या है, PN प्लस। PN प्लस मतलब N की डोपिंग ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है. लेकिन ये पता कर लो, ये आप लिख लीजिएगा कि जब ये P प्लस लिखा है ना, ज्यादा डोपिंग किसकी करते हो, गेट वाले एंड की। ज्यादा डोपिंग किसकी करते हो दोस्तों, गेट वाले एंड की. गेट वाले एंड की ज्यादा डोपिंग होती है। मैं आज बोल रहा हूँ, आप ना देखिएगा कि फेट कौन कितना पढ़ा है, चाहे वो NPTEL देखिएगा, यूट्यूब देखिएगा, बुक्स देखिएगा, जो भी पढ़ना है पढ़ लिएगा, फिर मजा आएगा आपको। ओके, हाँ ठीक है, इतना ये बता दो, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें तो मिसिंग है, बोलो क्या। क्या सर? बताता हूं मैं। सबसे पहला वाला पॉइंट लिखो कि फेट इज सिमेट्रिकल अबाउट ड्रेन एंड सोर्स, मतलब ड्रेन को सोर्स बना सकते हो, सोर्स को ड्रेन बना सकते हैं। फेट इज सिमेट्रिकल अबाउट ड्रेन एंड सोर्स। ड्रेन एंड सोर्स, मतलब ड्रेन को सोर्स बनाओ या सोर्स को ड्रेन बनाओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। ठीक है, कोई बीजेटी का क्वेश्चन बोला था क्या मैंने? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको Assignment. बाद में कर लेंगे। ठीक है, एक निर्मला Okay, sir. सिन्हा करके है, तो मैं बता देता हूँ कि बीजेटी का वो न्यूमेरिकल अब बाद में करेंगे बेटा, लिख लो यहाँ तक। हेलो मैम, लिखा है यहाँ तक? Yes, sir. वो बीजेटी का न्यूमेरिकल एक स्टूडेंट ने पूछा, तो हम वो बाद में देखते हैं बेटा, मेरे को क्लिक ही नहीं किया वो है करके, यहीं से फेट से स्टार्ट किया था। होगा क्या पता है, जैसे अगर मैं आपके हाथ में फेट दे दूं ना, तो आप ड्रेन को आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन गेट को आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन ड्रेन और सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फेट इज सिमेट्रिकल अबाउट ड्रेन एंड सोर्स। Drain and ड्रेन एंड source. सोर्स। अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फिगर जो मैं बना रहा हूँ उसको देखिएगा, अभी स्टार्ट करें। Yes, sir. अगर फेट एज इट इज ऐसे ही रखा हुआ है, जस्ट एज इट इज ऐसे ही रखा हुआ है ये वाला फेट, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि P और N जंक्शन जहां जहां पे कंबाइन होता है वहां पे आएगा क्या, डिप्लीजन रीजन। यस सर। ये डिप्लीजन रीजन है, देखो अभी ये डिप्लीजन रीजन है ऐसे, लेकिन अभी डिप्लीजन रीजन यूनिफॉर्म है, दिख रहा है, यूनिफॉर्म है मतलब सब जगह पे इक्वल पेनिट्रेशन दिखा रहा है, सब जगह पे इक्वल पेनिट्रेशन दिखा रहा है। Yes, sir. सिमिलरली ये भी N प्लस है। अब नेक्स्ट वन, जहां पे भी PN जंक्शन आता है, आप जानते हो जहां पे भी PN जंक्शन आता है वहां पे डिप्लीजन रीजन तो आएगा ही। देखो बेटा, भगवान शिव का रिंगटोन रखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। Yes, sir. भगवान शिव की तरह सब बनना चाहेंगे, लेकिन जहर कोई पीना नहीं चाहेगा, फर्स्ट थिंग। और उसका रिंगटोन रखने से इसका मतलब हम श्रद्धावान बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा अंदर से आती है, अंदर से फीलिंग आती है, ऐसे रिंगटोन रखने से कुछ नहीं होता, बता दिया मैं। सर ये भारतीय नेता हैं ऐसे? हाँ मतलब आप समझो ना, क्यों रिंगटोन, क्या क्या है मतलब, भगवान का रिंगटोन रख के क्या मतलब, काम धाम करना नहीं है, भजन कीर्तन करना है। तो वो सोचते हैं कि उससे फोन चोरी नहीं होगा। कुछ भी देखो बेटा, इंडिया में जितने लोग बेवकूफ है ना, उतना कहीं पे भी किसी भी वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन इंडिया में जितने ब्रिलियंट है वहां पे भी कहीं पे भी नहीं है, और दोनों को सप्रेस कर देते हैं हम लोग। देखो माइक्रोसॉफ्ट के बंदे ने क्या बोला था पता, बिल गेट्स ने, कि अगर मैं इंडिया से हायरिंग बंद कर दूंगा ना, तो एक टाइम के बाद इंडिया में इतना टैलेंट है वो खुद का माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेंगे उन लोग। यस सर। हाँ लेकिन Yes, वही sir. है कि हम अपने आप पोटेंशियल को पहचानते नहीं है। चलो अभी आ जाओ यहाँ पे, क्या है ये बताओ, डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेशन, यस सर। और वो हर एकदम यूनिफॉर्म पेनिट्रेट किया हुआ है। अब ये बताओ वो P के अंदर क्यों पेनिट्रेट कम कर रहा है और N की तरफ ज्यादा क्यों पेनिट्रेट कर रहा है? बेटा ज्यादा डोपिंग है। करोगे ना, उधर पे पेनिट्रेशन कम होता है। यस सर।
डोपिंग sir. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेशन। जैसे वॉल्यूम और प्रेशर पे क्या रिलेशन है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम Yes, बढ़ाओगे sir. तो प्रेशर कम होगा। वैसे ही जैसे इसकी डोपिंग ज्यादा है, Yes, गेट sir. की डोपिंग, तो गेट के अंदर पे पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि डोपिंग उसी की ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर वहीं पे है, तो पेनिट्रेशन कहां पे होगा, जहां पे लाइटली डोपिंग है। Doping तो अब है। लिखो डोपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। मैथमेटिकली लिखना है जैसे मैं लिखता था यहाँ पे, डोपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, अरे सॉरी डोपिंग नहीं, सॉरी, डिप्लीशन रेट पेनिट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बैंडविड्थ। अरे यार क्या डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेशन, या डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Doping. डोपिंग। लिख लिया। यस सर। Yes, sir. अरे यार ऐसा बन रहा है क्या, इसको यूज करने का सेंस नहीं बन रहा, खुद ही बनाना पड़ेगा लग रहा है। देखो एक काम करते हैं, इस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि 3D बनाना मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कैसे कैसे लाइन बनाना होगा, तो दैट्स वाई मैं फिगर तो देख रहा हूँ। मैं पहले इसे बता देता हूँ कि ऑनेस्टी वाइज मेरे को फिगर देख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3D का फिगर ऐसा आसानी से बनता नहीं है। तो आप भी ध्यान से बनाइएगा इसके बाद। ओदिका क्यूब के फॉर्मेट में नजर आ रहा है क्या, यस सर। Yes, sir. क्यूब के फॉर्मेट पे नजर आ रहा है अभी, ओके। तो यहाँ पे ना ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट जैसा ही है गेट वाला। डोपिंग क्या है इसकी, अगर हमने कौन सा चैनल लिया अभी, ये वाला चैनल, इधर जो चैनल है वो क्या है, एन चैनल। ये जो है ना ये वाला, दिस इज द विड्थ, दिस इज डब्ल्यू। बोर लग रहा है, नो सर। No, नो sir. No, सर। sir. नहीं जितने लोग को बोर No, लग रहा है ना, sir. मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, उनका कुछ नहीं होगा, वही बीजेटी में वही हाल हुआ था फिर उन लोग का। ठीक है, यहां से हम एक टर्मिनल बाहर निकाल रहे हैं, यहां से भी एक टर्मिनल बाहर निकाल रहा हूँ, ये वाला गेट टर्मिनल है, तो इसको ऐसे, हाँ ये हमारा चैनल ऐसा है, तो गेट क्या होगा बताओ, अभी तो बताया था रिसेंटली, पी प्लस। ई P टाइप। प्लस, ये भी P प्लस, हो गया इतना। यस सर। गेट जो P प्लस है ना, देखो इसको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, P प्लस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव वोल्टेज से, P प्लस को किसे कनेक्ट कर रहा हूँ, दोनों P प्लस को, नेगेटिव वोल्ट। दोनों P प्लस को नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करना चाहिए था।
अब हुआ वो कनेक्ट नेगेटिव से, चेक कर लो, क्योंकि दोनों का दोनों जो गेट है, मैंने बोला था गेट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, अभी बोला था ना Yes, sir. गेट इज सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ साइड। तो आप ये बताओ गेट में जो बाइसिंग किया हुआ है वो रिवर्स बायस किया गया है क्या? गेट की जो बाइसिंग है उसको कैसे किया गया है बताओ? Yes, sir. Reverse. रिवर्स बायस। तो Reverse फर्स्ट bias. पॉइंट ना आप इस फिगर के आसपास ही लिखते रहोगे तो अच्छा रहेगा। एक फर्स्ट पॉइंट आपके पास फिगर में ये है कि गेट टर्मिनल ऑफ फेट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। लिखो गेट टर्मिनल ऑफ फेट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। गेट टर्मिनल ऑफ फेट, चाहे वो एन फेट हो चाहे वो पी फेट हो, इट इज ऑलवेज Reverse. रिवर्स Reverse बायस। bias. पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये है हमारा VDD वोल्टेज। ग्राउंड देखो, दोनों के दोनों को ग्राउंड को मैं एक साथ टच कर दिया यहाँ पे, और ये एन चैनल था। क्लियर इतना? दिस इज W इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन। P प्लस टाइप गेट, P प्लस टाइप गेट। हो गया इतना? Sir, अभी ओके यहाँ पे टर्मिनल मेंशन करना जरूरी है। ये जो टर्मिनल है ना सोर्स, और ये जो टर्मिनल है ना ये है ड्रेन। हो गया? Yes, फिगर बना sir. लिए होगे। देखो अभी ना ये बेसिक 3D स्ट्रक्चर, फिर आप बोलोगे सर इसी स्ट्रक्चर को आप बना क्यों रहे हो? क्योंकि ना इसी स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा डेरिवेशन समझना है आपको। ओके पहले फर्स्ट पॉइंट देखो कि अगर आप एन फेट लोगे या पी फेट लोगे किसी भी का, गेट टर्मिनल इज ऑलवेज व्हाट? Reverse. रिवर्स बायस। Reverse तो एन bias. फेट हो चाहे पी फेट हो, दुनिया में जितने फेट हैं उसके गेट टर्मिनल को हम जानबूझ के रिवर्स बायस करते हैं। फिर आप बोलोगे सर वाई? बिकॉज वी वांट RI or else input impedance of the FET is high। ये हमें करना होता है। तो हाई रेजिस्टेंस कब बना सकते हो? जब रिवर्स बायस करो। Yes. तो Yes, sir. आप लिखो, वो तो लिख लिया आपने कि गेट टर्मिनल ऑफ फेट इज ऑलवेज, लिख लिया रिवर्स बायस। yes, Yes. sir. Yes, sir. अगर किसी ने पूछा कि भाई फेट का आइडियली इनपुट इंपेडेंस ऑफ द फेट इज हाई, का मतलब क्या होगा? Infinite. फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये पॉइंट साइड बाय साइड लिखते जाइएगा। FET is used as an high input impedance device like op amp। FET is used as high input impedance device। FET is used as high input impedance Device. नेक्स्ट वन देखते रहिए आप। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? NPAD. At. Drain is always at high potential। लिखो drain is, in case of N FET, drain is always at high voltage या relatively high voltage या high potential लिख दूं। In case of N FET, drain is always at, बोलो बेटा। High 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 potential. potential. तो सोर्स क्या होगा? लो पोटेंशियल। चेक कर लो अभी। ये टर्मिनल ड्रेन क्यों बना पता है? क्योंकि ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज देखो, इट इज प्लस VDD मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, Yes, sir. और सोर्स टर्मिनल 0 पे कनेक्टेड है, मतलब इट इज रिलेटिवली लोअर। अगर मैं यहां पे जाके VDD दे दूं या VCC दे दूं, कुछ भी दे दूं, कोई भी कांस्टेंट DC वोल्टेज दे दूं और ड्रेन को कम कर दूं, तो ये ड्रेन सोर्स बन जाएगा और सोर्स ड्रेन बन जाएगा। तो
जो भी टर्मिनल को आप ज्यादा पोटेंशियल पे दोगे वो ऑटोमेटिकली ड्रेन बनेगा, और जो बच जाएगा वो सोर्स बनेगा, और गेट हमेशा क्या होगा? Reversed bias. रिवर्स बायस। अब आप ये देखो कि हम जानते हैं कि ये एन चैनल है और ये क्या है? पी प्लस। Yes, sir. ये पूरा है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक। अब आप देखो यहां से लेकर इधर तक जब मैं ऐसे नीचे की तरफ जा रहा हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो आप बताओ क्या हम ऐसे कह सकते हैं ऊपर वाला ज्यादा रिवर्स बायस है इधर वाला एज कंपेयर टू नीचे जाता जा रहा हूं तो? यस सर, ऊपर या वाला तो मैं कम होगा। एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। हाँ देखिएगा अभी यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ये वाला ये चैनल किसका बना हुआ है? N channel. एन चैनल। यहाँ तक एन चैनल, यहाँ पे एन चैनल को किससे कनेक्ट किया? देखो ग्राउंड से। यस सर, Yes, sir. अब ऊपर का जो एन चैनल है, ये पूरा एन चैनल है, ये किससे कनेक्टेड है? Positive. हाई पोटेंशियल। Positive तो potential. जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ रिवर्स बायस कम होते जा रहा है, Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है? Yes, sir. अब देखो जब फर्स्ट टाइम की बात है, ध्यान से देखते रहिएगा ना अभी। इसको डिप्लीशन रीजन को ग्रीन नहीं, इससे शो नहीं, चलो ये वाला दिखता है, ठीक है? अब आप देख रहे हो कि ये P प्लस है। देखो P प्लस इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ नेगेटिव, P प्लस इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ नेगेटिव, मतलब गेट तो रिवर्स बायस है ही। ऊपर से इधर वाला जो सोर्स है, अरे सॉरी, इधर वाला जो ड्रेन है वो भी क्या है? Positive terminal. पॉजिटिव से कनेक्टेड है। मतलब गेट तो रिवर्स बायस था ही, लेकिन साथ साथ जो ड्रेन में जो नेगेटिव ड्रेन में जो आपने एन की डोपिंग कर दी है वो भी क्या हो रहा है? रिवर्स बायस। तो हाँ. ऊपर वाला जो मतलब ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूं तो रिवर्स बायस बढ़ रहा है, नीचे की तरफ पे आ रहा हूं तो रिवर्स बायस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. कम कम हो रहा है। तो रिवर्स बायस जिधर ज्यादा है उधर हमारे पास डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन क्या होगा? कम होगा। ऐसे बनेगा। यस सर, इसको ना और ज्यादा बड़ा बनाइएगा क्योंकि ये पूरा इतना सारा है ना, ऐसे इसीलिए। ऐसा क्यों बना फिगर? क्योंकि जब मैं ऊपर जाता जा रहा हूं तो रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. और नीचे की तरफ पे एन है ना, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो एन चैनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो मतलब यहाँ पे ज्यादा रिवर्स बायस और नीचे की तरफ पे कम रिवर्स बायस है। ऊपर जाते जाओगे तो रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो डिप्लीशन विड्थ पेनिट्रेशन ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यही है वेज शेप कर्व, यही है वेज, WEDGE। जैसे लकड़ी के टुकड़े को कई बार हम वेज बोलते हैं इंग्लिश में। लकड़ी का जो टुकड़ा ऐसे काट देते हैं ना हम लोग ऐसे करके स्लैंट वे में, तो उसको वेज शेप बोलते हैं। तो ये वेज शेप डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया अभी, उसका वजह मैंने बता दिया। दिस इज द वेज शेप डिप्लीशन रीजन। क्लियर? Yes. आपको पता है मैं चाय काफी कम कर दिया हूं अब। क्यों sir? अरे ऐसे ही यार। हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो सर फिर तो आप? हाँ मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हो रहा हूँ ना, तो हेल्थ कॉन्शियस होना ही चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। अभी ड्राई फ्रूट खाते हो? तो सर पहले नहीं थे जब चाय पीते थे? पहले अरे भी चाय पहले भी पीता था खाते थे लेकिन भाई। पहले तो मतलब ला दे 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 आन दे ऐसा बोलता था, आन दे चाय को, आजा। मैं ऐसा बोलता था जितना दो उतना कम, ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, ऐसा बोलता था पहले। देने वालों की श्रद्धा है सर कुछ और तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं बेटा ऐसे नहीं। दुनिया में आज तक ये प्रेशर नहीं बना कि गुलशन सर बुरी संगति को अडॉप्ट कर ले अपने लिए। आज तक वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाया कोई भी। हाँ प्रेशर होता है, सबके लाइफ में अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रेशर होता है, लेकिन आज तक वो प्रेशर बनाने की जो रॉन्ग हैबिट्स मेरे अंदर आ जाए, क्योंकि अगर एक टीचर के अंदर रॉन्ग हैबिट्स आ गया फिर वो किस मुंह को लेकर क्लास में एंटर करेगा? सही बात है सर। Yes, sir. ओके तो हाँ, अरे सोचो ना एक बंदा सौंफ तक नहीं खाता। चाय इज मेरी वर्स्ट हैबिट में से चाय ही है और कोई नहीं है, और वो इंजीनियरिंग का लैंग्वेज है ना। नहीं सर, वो तो बस अच्छा है. इतना तो चलता है सर। अरे तो आप तो जानते हो ना, एक बार कंप्लेन हो गया था। सर 2 दिन पहले किसी स्टूडेंट ने आपको बोला आपको दाढ़ी नहीं है, आप वो शेव करवा के आ गए सर, जो थी तो अच्छे लग रहे हो सर। ओके थैंक यू। प्यार हो गया क्या तेरे को मेरे से?
प्रपोज करने वाले हो, फैब भी चली गई अब तो। अरे नहीं सबको आपसे प्यार है सर, यहाँ पे सबको। ओके, सबको प्यार है मेरे से, गुड, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सभी चाहते हैं। एग्जैक्टली। ओके, तो ये वेज शेप क्या है? वेज शेप Depletion डिप्लीजन region. Depletion region. डिप्लीजन विड्थ पेनिट्रेशन, वेज शेप डिप्लीशन विड्थ पेनिट्रेशन। और आपको ना ये मैथमेटिकली डिस्क्राइब भी किया था, जहां पे लिखा था मैंने NaWp इज इक्वल टू NdWn, याद आया? Yes, sir. NaWp इज इक्वल टू NdWn, मतलब ज्यादा डोपिंग करोगे तो डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा? कम। Come. आवाज मत कीजिए। ये वाला जो है ना, यहां से लेकर यहां तक ये x है, लेकिन ये x को कहां से मेजर कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये x को मेजर करने के लिए आप सोर्स से लेकर कहां तक जा रहे हो? सोर्स से लेकर, अरे बोलो ना दोस्तों, Drain तक. Pain तक. ये x कैसे मेजर कर रहे हो? इन मूविंग फ्रॉम, व्हाइल मूविंग फ्रॉम सोर्स टू Drain. ड्रेन। इधर आओ, मैं बोला ये अगर मैं इसको बाइसिंग नहीं दूंगा तब ये डिप्लीजन विद पेनिट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिंग दोनों में कितना फासला आएगा? देखो, अगर मैं बाइसिंग नहीं दिया, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, तो बहुत ही थिन डिप्लीजन रीजन पेनिट्रेशन है क्या? Yes. अगर Yes, मैं sir. बाइसिंग नहीं दिया, इधर मत दो बाइसिंग, इधर भी रिवर्स बायस मत करो, सब वोल्टेज को हटा दो, तो हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल रिवर्स बायस होगा Yes, sir. Yes, sir. या तो ओपन सर्किट होगा। जब ये ओपन सर्किट होगा तो ये डिप्लीजन रीजन का पेनिट्रेशन नेग्लिजिबल होगा ना? Sir. बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. अब तो ना पीक यहीं से लेकर एकदम ऊपर तक, मतलब मैं यहाँ की यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये कितना होगा? इसको मैं बोल रहा हूँ एज पर बुक रिप्रेजेंटेशन, ये है 2 टाइम्स ऑफ ए। मैं बताऊंगा व्हाट इज ए। क्या ये 2 टाइम्स ऑफ ए? बताऊंगा मैं A. 2 टाइम्स ऑफ ए क्या होता है। अब देखो बेटा, सर ये तो कांस्टेंट है, पूरा दिख रहा है, पूरा कांस्टेंट है, क्यों? लेकिन ये 2a कब आएगा? व्हेन यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ बाइसिंग, व्हेन you have not provided any kind of biasing, then in that case depletion region penetration is negligible inside the channel. depletion region penetrate कहां पे कर रहा है यार? ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। कहां पे पेनिट्रेशन कर रहा है डिप्लीशन विड्थ? अरे डिप्लीशन विड्थ कहां पे Inside पेनिट्रेट the कर रहा है? channel. Inside the inside channel. the channel, inside the channel, inside the channel। तो अभी डिप्लीशन विजन पेनिट्रेशन अगर हम बाइसिंग फाइसिंग नहीं करते हैं तो सबको हटा दोगे, तो 2a is the width of what? 2a। आप सोच के बताओ व्हाट इज 2a? इज दैट द विड्थ ऑफ द चैनल? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो 2a is the width of channel। 2a is the width of the channel, ठीक है? अच्छा, इधर देखो, यहाँ पे एक बात करता हूं मैं अभी, जितना बात हो सकता है। ये गेट है और ये क्या है? सोर्स है। Source. गेट में नेगेटिव है, गेट टर्मिनल ऑलरेडी नेगेटिव है। अब ये प्लस और ये माइनस, इसको ले रहा हूं मैं, प्लस और ये माइनस, और ना मैं ऐसे करना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज कन्वेंशनली, और इसी कन्वेंशन को मैंने एन फेट हो चाहे पी फेट हो, VGS लूंगा। VGS क्या बोला? Yes. VGS। आपको बताऊंगा कन्वेंशन, क्योंकि फेट में इतनी सारी चीजें हैं ना जो आराम से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे हर चीज को क्लियर करने के बाद। अगर मैं बोल दूं कि साला रिवर्स बायस ही मत करो, तो इज दैट द 2a इज द विड्थ ऑफ द चैनल व्हेन रिवर्स बायस इज 0? Yes, sir. हाँ, देख लो, रिवर्स बायस नहीं करोगे तो ये सब वेज शेप काहे का आएगा? तो हम लोग नेग्लिजिबल डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन इनसाइड द चैनल व्हेन यू हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ रिवर्स बायसिंग, इन दैट केस व्हाट इज VGS? 0 वोल्टेज ही Yes, मत दो sir. ना, नई वोल्टेज देने का मतलब 0 वोल्टेज। तो ये बताओ व्हाट इज 2a? दैट इज द विड्थ ऑफ द चैनल व्हेन VGS इज इक्वल टू व्हाट? 0.
अब यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिया था तो VGS हमने 0 दिया, कोई वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट कर देने का मतलब है कोई वोल्टेज मत दो। ये देखो यही है VGS 0 Yes. Yes, sir. और ऐसे कर दो। देखो बताता हूं मैं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मानते हो कि नहीं? Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अभी देखो सर कैसे आपने VGS को 0 बोल दिया। अच्छा ठीक है, गेट से लेकर सोर्स तक को शॉर्ट सर्किट कर दो, ये लो गेट से लेकर सोर्स तक को शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसी वोल्टेज को बोल रहे हो VGS बराबर क्या? 0। 0. Zero. और सोर्स क्या था दोस्तों? Ground. ग्राउंड। तो N को भी 0 दे रहे हो और P को भी 0 दे रहे हो, तो आगे बोलो, तो घंटा फॉरवर्ड रिवर्स बायस होगा। हाँ आप समझ लिया? समझ लिया सर। Yes, sir. गेट को भी 0, ये देखो शॉर्ट सर्किट कर दो इसको, यही है VGS। फिर आप बोलोगे सर ये तो VGG लिखा है। बेटा जंक्शन का वोल्टेज, यहां से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज नहीं बोल रहा हूं, अगर आप गेट से लेकर ग्राउंड तक जाओगे तब VGG नजर आ रहा है। सोर्स को लेकर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो VS तो डायरेक्टली 0 ही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक गेट से लेकर सोर्स तक जाओ तो आप बोलोगे VGS आराम से। लेकिन VGS 0 कब हो जाएगा? देखो सोर्स ऑलरेडी 0 है, अगर मैं VG को भी ग्राउंड से टच करवा दूंगा डायरेक्टली तो VGG 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज VGS नाउ? 0 0। तो अगर मैं रिवर्स बायस नहीं दूंगा, ये देखो अगर मैं रिवर्स बायस नहीं दूंगा तो डिप्लीशन रीजन कैसे पेनिट्रेट करेगा इनसाइड द चैनल? नहीं करेगा पेनिट्रेट। नहीं करेगा सर। लेकिन आने वाले टाइम पे VGS 0 में भी करेगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं करेगा। ठीक है देख लो, P को 0 Yes, दे sir. दो, N को 0 दे दो, P को 0 दे दो, N को 0 दे दो, काहे का रिवर्स बायस भाई? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो 2A is the width of the channel, आराम से गुड, when VGS is equal to what? 0. 0. ये भी अपने को समझ में आ गया। आगे देखते रहिएगा। अब मैं येलो कलर वाला यूज कर रहा हूं, दिस इज बाइपोलर एरो। ये देखो ये पक्की बात है कि ये वाला विड्थ ना चेंज होते जा रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। देखो 2A इज अ कांस्टेंट वैल्यू Yes. यहां से Yes, लेकर sir. यहां तक, लेकिन ये वाला कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि आगे पीछे स्लाइड करोगे तो बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? दिस इज 2B वेयर B हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x। क्या लिखा हुआ है देखो पढ़ो, Yes. 2B. क्या लिखा हुआ है? Yes sir. 2B 2B B function. of the function हाँ, of x. तो जो बेटा 2A था ना, ये width of the channel for VGS 0 था, तो 2BX क्या होगा? is the width of the channel when VGS is not equal to 0. लिखेगा कौन? लिखो आप लोग। 2BX is the width of the channel, 2BX is the width of the channel with VGS not equal to, Not equal to 0. 0. लिख लिया कि लिखाना पड़ेगा? लिख लिया. Clear sir. Clear. अब A को क्या बोलोगे? अब A को डिस्क्राइब करो, A को डिस्क्राइब करो, half the width of the channel when VGS is 0, half the width of the channel when VGS is 0, 0. और what is B? half the effective width of the channel। अब effective width यही है ना भाई, effective मतलब तो जानते हो, effective मतलब effective ही होता है। what is BX? is nothing but half the effective width of the channel when VGS is not equal to, 0. और वैसे भी आप जानते हो ये डिप्लीशन रीजन तभी पेनिट्रेट हुआ जब रिवर्स बायस किया। रिवर्स बायस किया मतलब VGS क्या है? फाइनाइट। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. इसमें देखो हमको ये दिख रहा है, जो गेट टर्मिनल का वोल्टेज है ना वो नेगेटिव है, देखो माइनस। गेट टर्मिनल का वोल्टेज क्या है? नेगेटिव। Negative. और सोर्स टर्मिनल का वोल्टेज डायरेक्टली क्या है? 0. तो व्हाट इज VGS? VGS इज नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative. VGS दुनिया में हर एक एनफेड का VGS हमेशा क्या होगा? Negative. लिखो VGS is always negative for NFET. VGS is always negative for NFET. VGS is always negative for NFET.
लिख लिया यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक बार डायोड ओपन करना, उसमें डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन चेक करना। तो W की वैल्यू फाइंड आउट की थी मैंने। This is 2 epsilon by Q into Na parallel with Nd, कुछ लिखा होगा, into V naught minus of Vx this one, and पावर इसका 1/2 होगा। चेक कर लेना, ऐसे ही कुछ डेरिवेशन हमने करवाया था आपको डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन पे। क्लियर इतना? Yes, sir. इसमें जो WX है ना, पहले वो WX को देख लो। ये है WX, क्या दिख रहा है ये कितना है? 2A। 2A, ये कितना है? 2BX. 2bx. नहीं, इसको ये बताओ, ये कितना आएगा? कैलकुलेट कर सकते हो? W ये function of X. इसी को बोल रहा हूँ WX। ये क्या है? WX. कहाँ पे स्पेस नहीं है? कहाँ पे लिखूं? यहीं पे लिखूं? एरो बना के साइड में लिख दो सर। This has to be again a function of X। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? इसका आधा कर लो यहाँ तक, उसमें से b को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो व्हाट इज दैट वन? WX की वैल्यू कितनी आ रही है? A minus BX आ रहा है क्या? BX, yes sir. A minus of BX. इसका आधा करो तो यहाँ तक आ गया। सिमेट्रिकल वैल्यूज दोनों सिमेट्रिकल है, बोला था गेट इधर भी सिमेट्रिकल है, तो ये टोटल A है, आधा A हो गया, इसमें से BX को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो व्हाट इज A minus BX? W function of X. और ये लिखाया था 2 epsilon by Q and D into VBI whole raised to the power of half is that nothing but the depletion with penetration across the PN junction diode। आप एक Yes, काम sir. करो, अपना PN जंक्शन डायोड एक बार ओपन कर लो, आपको दिख जाएगा यही चीज। Yes, sir. दिखाया था। हाँ, तो 2 epsilon by Q, यहाँ पे Na होना चाहिए कि Nd होना चाहिए, एक बार बताओ। Sir, Na parallel ND कुछ करते Na पैरेलल विथ ND। Nd। अब क्योंकि हम N चैनल के बारे में बात N कर रहे हैं, channel. तो डोपिंग किसकी थी? डोनर P इम्प्योरिटी आयन। हो गया इतना? Nd डोनर इम्प्योरिटी आयन। व्हाट इज दिस? E एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ये तो जानते हैं ना हम लोग, एप्सिलॉन r फॉर सिलिकॉन जनरली हम कितना लेते हैं? 11.7 से लेकर 12 रिलेटिव परमिटिविटी। और व्हाट इज Nd? डोनर आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डोनर आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एप्सिलॉन r फॉर सिलिकॉन इज 11.7 से लेकर 12 तक होता है जनरली हमें। और हाँ, अगर हम एप्सिलॉन r फॉर जर्मेनियम भी लिख लेते हैं यहीं पे, वो कितना होता है? किसी को पता है? 16 कांस्टेंट वैल्यू है। क्या क्या बचा वो यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए? ये हो गया, Q जानते हैं, Nd जानते हैं, 2 जानते हैं, V नॉट और Vx बचा डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर? Yes Yes, sir. लिखो V नॉट की वैल्यू लिखो। V नॉट इज इक्वल टू जंक्शन कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट X। जंक्शन कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट X। V नॉट इज इक्वल टू जंक्शन कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट X। Q क्या था यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना? व्हाट इज Q ओवर देयर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कैरियर बोल सकते हैं हम। Vx को डिस्क्राइब करो, Vx इसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, मैं इसका नाम देख लेता हूं। लिखो अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द स्पेस चार्ज रीजन।
अप्लाइड पोटेंशियल क्या है Vx आपके पास? अप्लाइड potential. पोटेंशियल अक्रॉस द स्पेस चार्ज रीजन। अप्लाइड पोटेंशियल लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। दिस इज अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल, या अप्लाइड पोटेंशियल ही लिखता हूं मैं। अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस स्पेस चार्ज रीजन। अभी स्पेस चार्ज रीजन मतलब डिप्लीजन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन मतलब डिप्लीजन रीजन। तो Vx इज द अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द स्पेस चार्ज रीजन। ये स्पेस चार्ज रीजन यही है, दिख रहा है। ये डिप्लीजन रीजन को क्या बोल रहे हो आप? स्पेस चार्ज रीजन। उसको कई बार हम ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं। ट्रांजिशन रीजन, डिप्लीजन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, इमोबाइल आयन रीजन, जो बोलना है बोल लो। ये बताओ क्या ये Vx Vgs के बराबर दिख रहा है? Vx इज द अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द स्पेस चार्ज रीजन एट x। यस सर। x यहां से यहां तक मूव करोगे तो ये वाला पोटेंशियल कितना है? VGS। VGS बोलो या तो VGG बोलो, करेक्ट ना? सबको Yes, समझ में sir. आया कि नहीं? Yes sir। Yes, sir. Is the applied contact potential at the point x where you are moving from source to drain? So what is this potential at point x is nothing but VG ground, or VGS is same as VG ground। G से लेकर गेट से लेकर ग्राउंड तक का जो वोल्टेज आ रहा है वही सेम VGS है, बिकॉज सोर्स इटसेल्फ ग्राउंड है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अगर हम जंक्शन कांटेक्ट पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? जंक्शन कांटेक्ट पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एल्स हम ऐसे बोलते हैं। आप एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, इसके बाद नोट VGS करके positive पॉइंट हो लिखो। जाएगा सर। क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं नोट करके एक पॉइंट लिखो। इफ ड्रेन करंट इज 0, if drain current is 0, Bx and Vx, कहाँ गया? Bx and Vx, if drain current is 0, then Bx and Vx is independent of x, is independent of x। समझ में आया? अगर करंट नहीं फ्लो होगा, अगर यहां से मैं करंट ही नहीं फ्लो करवाऊंगा तो करंट के फ्लो की वजह से ही तो हमारे पास डिप्लीजन विजन पेनिट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है। अब आप बोलोगे सर कैसे? इधर ज्यादा रिवर्स बायस है, इधर कम रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस की वजह से डिप्लीजन रीजन पेनिट्रेट हुआ, तभी तो जाके यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे करंट को मैं 0 मान लेता हूँ तो रिवर्स बायस कहाँ से हो जाएगा? अभी भी नहीं समझ में आया तो बताऊं और? आ गया सर। देखो मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। देखो ये जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है? रिवर्स बायस, ठीक है? Yes, sir. उसी को मैं ऐसे बना दे रहा हूं। वही जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अ प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, पढ़ा होगा सॉलिड में, अ प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज व्हाट? रेजिस्टेंस। प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज व्हाट? Resistance. रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला अभी मैंने बोला 10 वोल्ट मान लिया जस्ट, और ये वाला तो ग्राउंड था तो इसको मान लो 0 वोल्ट। अब क्या हो रहा है? करंट क्या हो रहा है? फ्लो होगा। Yes, sir. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10/20, 0.5 एम्पियर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला वोल्टेज निकालो इसका। एक काम करते हैं 20 लेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है? 20 ले लें। Yes, sir. 20 लेने से बस कैलकुलेशन आसान होगा, नथिंग एल्स। तो ये कितना आ जा रहा है? 1 ampere. 1 एम्पियर। वाला वोल्टेज कितना आएगा? 5 वोल्ट।
Yes, sir. जब यहाँ से 20 वोल्ट दिया, यहाँ पे वोल्टेज कितना है बताओ? 20 है 20 वोल्ट 20 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज कितना आ गया? अब 20 में से 5 चला गया, 15 गुड। volt. हाँ, अब वो वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से भी और 5 वोल्ट ये भी कंज्यूम करेगा, है ना? 5 into 1, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा? 10 volt. ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, वोल्टेज क्या होते जा रहा है? Decrease. डिक्रीज होते जा रहा है। तो यही तो वो रीजन है कि नीचे नीचे कम रिवर्स बायस था। और देखो Yes, sir. ध्यान से, ये वाला फिर 5 वोल्ट हो 5 जाएगा। volt. तो एक्चुअली मैं तो ये हेल्प लिया रेजिस्टेंस का, तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा हूँ तो ये तो कम रिवर्स बायस होते जा रहा है, ये वाला रीजन देखो। Yes, इधर sir. 5, इधर 0, इधर 10, इधर 0, इधर 15, इधर 0, इधर 20, इधर 0। तो किधर पे ज्यादा रिवर्स बायस है? ऊपर की तरफ ना। Yes, sir. और ये मत Yes, बोला कि sir. सर ये रेजिस्टेंस बना दिया आपने। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक प्योर सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर इटसेल्फ बिहेव्स एज अ लीनियर रेजिस्टेंस। ये 1 एम्पियर हो गया था, ये ऐसे ऐसे करते चले गए। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर करंट 0 हो गया तो फिर बाइसिंग खत्म हो जाएगी। अगर करंट 0 हो गया तो किस बात का रिवर्स बायस होगा बताओ? अगर ये मैं 0 कर देता हूँ इसको, कि किसी वजह से अगर करंट 0 फ्लो हो रहा है। देखो मैंने बोला था इफ ड्रेन करंट इज 0, वो पॉइंट देखो आप, इफ ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इफ ड्रेन करंट इज 0, अगर ये करंट 0 फ्लो हुआ तो फिर यहाँ का वोल्टेज भी 20 होगा, यहाँ का भी वोल्टेज भी 20 होगा, यहाँ का भी वोल्टेज भी 20 होगा, और यहाँ का भी वोल्टेज भी क्या होगा? 20. इंडिपेंडेंट। पक्का ना? यस एक काम करता हूं, मैं इसको 0 एम्पियर मान लेता हूं। मैंने बोला अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, फिर बोलोगे सर आप सर्कमस्टेंसेस क्या? वो तो अपकमिंग क्लास में क्लियर होगा ना कि किस सर्कमस्टेंसेस पे ये करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्लो हो रहा है। तो देखते हैं उसको बाद में कि अगर ये करंट 0 फ्लो हो गया तो यहाँ पे 0 into 5 तो 20 वोल्ट, यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ गया? 20 20 वोल्ट। volt. तो फिर यहाँ पे भी 0 into 5, ये भी 20 वोल्ट। तो मतलब अब क्या हो रहा है? अब जो डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन है, अब क्या हो गया? वो 0 पेनिट्रेशन, क्योंकि रिवर्स बायस तो किया नहीं। अगर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, अगर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो ये वेज शेप प्रोपोगेट होगा क्या? No, sir. वो वेज शेप तो इसलिए आ रहा था क्योंकि ड्रेन ज्यादा पोटेंशियल पे है, सोर्स कम पोटेंशियल पे है। मैंने बोला इमेजिन करो, जस्ट ड्रेन से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज इमेजिन करो, 1 मिलीवोल्ट, 10 मिलीवोल्ट, 3 मिलीवोल्ट, 5, 6 मिलीवोल्ट, ऐसा कुछ है। तो हम बोलेंगे सर यहां से इंटरनली ना ये नेग्लिजिबल रिवर्स बायस है, तो व्हाट इज 2bx नाउ, और इज व्हाट इज bx नाउ? खत्म हो चुका है अब तो वो, इंडिपेंडेंट ऑफ Yes, sir. इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड इट इज 0 आल्सो। अच्छा ये क्या है? यही है ना डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन। यस सर Yes, sir. मैं बोला ड्रेन से लेकर सोर्स तक, ये इमेजिन करो 5 वोल्ट है, और यहां से लेकर ड्रेन से लेकर सोर्स तक मैंने 5 मिली वोल्ट दिया, तो नेग्लिजिबल बोल रहा हूँ। ड्रेन का वोल्टेज और सोर्स का वोल्टेज जब नेग्लिजिबल है तो ये करंट भी फ्लो नहीं होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। देखो ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो सारा का सारा वोल्टेज सेम हो जाएगा, तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस आएगा। जैसे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस आएगा तो डिप्लीशन रीजन नहीं पेनिट्रेट होगा। जब ये पेनिट्रेट ही नहीं होगा तो ये 2bx कितना आएगा? 0. बस उतना ही जानना था मुझे, 2bx। तो यहाँ पे अगर मैं bx को 0 पुट करूंगा और v0 को 0 पुट करूंगा तो vx की वैल्यू बताओ। आपको मैंने बता दिया था, when drain current is 0, when drain current is 0, then bx and vx are independent of x and bx is equal to 0. Clear? Yes, sir. अगर bx को 0 पुट करोगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो a बराबर कितना आ जा रहा है? ये 2 एप्सिलॉन डिवाइड बाय q एंड d। आगे कितना आ रहा है यहाँ पे? माइनस ऑफ वीएक्स इसका स्क्वायर है क्या? अच्छा यहाँ पे क्या था? ऐसे, और फिर हाफ और क्या? हाफ पावर ना। Yes, sir. जबकि आप जानते हो कि Vx इटसेल्फ नेगेटिव है। चेक कर लो आप, Vx इटसेल्फ नेगेटिव है। बोलोगे सर कैसे? ये देखो Vx इज नथिंग बट, यही है ना Vx, Yes, sir. इज नथिंग बट, क्या बोला था? Vx इज द VGS. VX. राइट पोटेंशियल VGS. हाँ डिप्लीशन रीजन कहाँ गया हमारा? Vx ने डिस्क्राइब किया था क्या? हाँ, अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द स्पेस और रीजन वेयर x एट अ पॉइंट x। हाँ तो VGS इज इटसेल्फ नेगेटिव क्वांटिटी। अगर ये VGS नेगेटिव है, हाँ तो बताओ अभी उसका स्क्वायर करो, यहां से कितना आ जाएगा? Vx की वैल्यू निकालो अभी।
क्यू एन डी, क्यू एन डी ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? नेगेटिव है। इसी का नाम है पिंच ऑफ वोल्टेज। सर इधर तो पावर हाफ था ना, जो ए इक्वल्स टू लिखा है एक्सप्रेशन। कहाँ पे? पावर में 1/2 था सर, ये नीचे नीचे ए इक्वल्स टू करके जो लिखा है माइनस वी एक्स होल ब्रैकेट हाफ। हाँ, ये पावर हाफ है। इसका नाम क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर एन फेड इज गिवन बाय क्यू एन डी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन क्यू एन डी ए स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट? 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन। लिखो एक पॉइंट आप, पिंच ऑफ फेड पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर एन फेड इज ऑलवेज नेगेटिव। Pinch of voltage for N FET is always नेगेटिव। negative. हो गया इतना? यस सर। यस सर। This is A minus of B X, कितना था वैल्यू ये बताओ? 2 एप्सिलॉन डिवाइड बाय क्यू एन डी Q and D V naught minus V naught Vx minus Vx। V naught minus of Vx whole power half। whole power half। वो Vx Yes. किसके फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हुआ था अभी? Vx, we have just transformed Vx in the format of VP। Vp। ठीक है? यस सर। स्क्वायर कर दो। दिस इज a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन डिवाइड बाय q एंड d। दिस इज v नॉट माइनस ऑफ vx फिनिश्ड। इतना सही है? यस। यस सर। इसको देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी डिराइव कर रहा हूँ, जिसमें बात कर रहा हूँ q एंड d a स्क्वायर और यहाँ पे भी a स्क्वायर किया, तो q एंड d a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट भी बता दो मुझे क्या था? VP q एंड d a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। ये क्या था? VP vp। देखो बस मैं डिराइव कर रहा हूँ ना, क्योंकि जितना बुक्स मैंने पढ़ा है ना, तो किसी भी बुक्स में डेरिवेशन नहीं दिया है बेटा, इवन जिसको मैंने भी फॉलो किया तो भी बस मैं हिट एंड ट्रायल फॉर्मेट में डिराइव कर रहा था, हिट एंड ट्रायल के फॉर्मेट में। तो ये वाला डेरिवेशन मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन रिजल्ट के लेकर श्योर हूँ। समझ में आया मैं क्या बोला? जैसे 12th क्लास में हम पढ़ते थे ना आर डी शर्मा और एनसीईआरटी में प्रूव दैट करके, यस सर। तो पता होता था आंसर, लेकिन लेके तो आ जाते थे ना हम। यस तो सर। सेम वैसी, तो डेरिवेशन, अब मुझे डेरिवेशन नहीं पता, लेकिन मुझे पता कि आंसर क्या आने वाला है। समझ रहे हो आप? यस सर। एलएचएस Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री। अब वो, हाँ, लेकिन ये है कि आपको विथ रीजन बताया जाएगा, ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई बाय 0 बोथ साइड सो हेंस प्रूव्ड करके। यस। वो बच्चे करते थे मल्टीप्लाई बाय 0 बोथ साइड, तो हाँ ठीक तो है। तो ये वीपी है। इसको, इसका नाम बताओ अभी। ये वीजी का नाम बताया था ना, इट्स नथिंग बट गेट से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज। यस सर। यस सर। इस वीपी को इधर लिख लो। तो ये आ जाएगा वीपी इंटू, अगर मैं ए स्क्वायर को यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो वीपी इंटू 1 माइनस ऑफ बी बाई ए का स्क्वायर हो जा रहा है क्या? चेक करो तो ऐसे। अगर हम इसको a को अंदर ही देखो ना, a स्क्वायर है ना और इसका भी स्क्वायर, पावर सेम हो गया, और a को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस बी बाई है। मुझे ही आता है कि तुम लोग को भी आता है? आता है सर। नहीं आता है ना, ठीक है। इज इक्वल टू, ये v नॉट को नेग्लिजिबल करेंगे और ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ये vgs हो गया। मैं बस रिलेशनशिप डिराइव करना था मेरे को, कुछ पूछना मत बता दिया।
तो VGS is equal to 1 minus B by A the whole square into VP. Anyhow ये डिराइव करना था। फिर V नॉट जंक्शन कांटेक्ट पोटेंशियल को क्या किया अभी मैंने? सर ये Zero. स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा तो सर पावर 4 हो जाएगी। अच्छा ऐसा क्या? यस सर। Yes, sir. ओके तो जबरदस्ती डिराइव करने वाली बात हो गई ना। ओके क्या करें फिर अभी बताओ। Q and D A square डिवाइड बाई एप्सिलॉन। कैसे डिराइव करना है इसको? ये तो सही है एक्सप्रेशन। अरे बताओ ना क्या हुआ? सही है सर, उसमें से मतलब आप एक कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड से, तो बाकी तो फिर वही आएगा। सही तो है सर एकदम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर सही आ रहा है सर। एलसीएम एलसीएम ले लो, सही तो आ रहा है। सर सही आ रहा है, मतलब आपने जो किया ठीक है। स्क्वायर को आप जब ए और बी के स्क्वायर में घुसा देंगे तो ऑटोमेटिक ठीक है सर, डेरिवेशन मैं तो वही तो सोच रहा हूँ। डेरिवेशन ठीक ही है सर। करेक्ट है सर। तो फिर कंफ्यूज क्यों किया उस मोहतरमा ने? डांट दो सर आप। नहीं क्या डांटो यार, मैं तो जानता हूँ लड़कियों को क्यों नहीं डांटता। देखो आज मैं जीन्स पहन के आया, देखो मेरा फटा हुआ है जीन्स, ठीक है तो समझो आप आगे। सर हमने सर लड़कों ने किया तो सर अभी आप डांट देते सर अच्छे से। लड़कों पे लड़कों के साथ ना इंसाफी है सर, नाइंसाफी है सर ये अभी। वैसे यूपीएससी और एसएससी भी करता है। सॉरी सर। लड़कों को बोलते भाई तेरा नेट नहीं होगा, तेरा सर, जेआरएफ नहीं होगा, अभी नेट नहीं होगा, जीआरएफ नहीं होगा, जेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इक्वालिटी नहीं रहा सर। जेंडर इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ। इक्वालिटी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तो होता है सर वैसे। यस देखो सर, बेटा। मिलिस जाग गए सर। देखो ज्यादा तो नहीं जानता मैं, भगवान विष्णु की पत्नी के बारे में जानता था। उनकी आदत थी नाराज होने की हर बात पे। फिर पार्वती जी भी वैसी थी, हर बात पे नाराज होने की। तो समझ लो आप लड़कियों वैसी रहती है, तो छोड़ दो उसको। सब लोग सर लड़कियों में ईगो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग ट्विटर में ट्रेंड कर देंगे। अरे यार छोड़ो ना यार, हो गया ना डिराइव। देखो हो गया कि नहीं डिराइव? देखो हुआ कि नहीं डिराइव? यस सर। यस सर। देखो मैंने बोला था पहले मुझे आंसर याद है, डेरिवेशन याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ करके डिराइव कर दिया। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। VGS एंड VP में रिलेशनशिप ऐसा आ रहा था, VGS इज इक्वल टू 1 माइनस B बाई A द होल स्क्वायर इनटू VP अकॉर्डिंग टू इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ फेट एंड मेक इट एज इंपॉर्टेंट। बोल रहा हूं मैं, मेक इट एज इंपॉर्टेंट, ये वाला एक्सप्रेशन। डिराइव तो हो गया ना भाई, इतना टेंशन क्या है? और नहीं भी हो रहा है तो जबरदस्ती लिख लो। हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, यहां तक तो हो गया डेरिवेशन। ये बताओ अगर हम एक नेक्स्ट नोट करके लिखना तो जेफेट वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेफेट वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लिख रहा था देखो, a to the power of m, b to the power of ab power m। हाँ जेफेट वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक काम करो आगे लिखो, एज्यूम स्मॉल वोल्टेज VDS, assume small voltage VDS drain to source, assume VDS drain to source। देखो बेटा लड़कियों को ना बड़े प्यार से पाला जाता है हमारे हिंदुस्तान में, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। उसका वजह यही है कि हम लोग लड़कियों को ना लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। तो लक्ष्मी जी का अवतार का मानते हैं मतलब ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, और लड़कों को तो कुछ नहीं मानते। तू पैदा हो गया वही बड़ी बात है। यस सर। तो इसलिए हम किसी को कुछ नहीं कहते। वैसे भी आप जानते हो, सपोज घर पे एक लड़का है एक लड़की है तो ज्यादा डांट लड़का ही खाएगा, और उसी की वजह से वही है। फिर इनइक्वालिटी, हम लोग जो इक्वालिटी ट्रीट करते हैं वो इक्वालिटी नहीं है। लड़कियों की तरफ हर पेरेंट्स का झुकाव ज्यादा होता है, और लड़कों की तरफ हर पेरेंट्स का झुकाव ऐसा होता है, खाना है तो खाने तो भग यहाँ से, ऐसा होता है। और लड़कियों को 2 बार 3 बार पूछा जाएगा, बेटा खाना खा लो खाना खा लो खाना। लड़कों को अबे खाना खाना है तो खाने तो फिर भग यहाँ से, ऐसा बोलते हैं, ऐसे लाइक दैट। तो ऐसे ही है, तो इसीलिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। आगे देखो सर एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क चला गया था।
क्या चीज को रिपीट करना है मेरे को? जो भी आपने बोला। आपने अभी लेक्चर दिया ना नोट अभी। नोट नोट में सर जो बोला रिकॉर्डिंग देख लेना आप। अब रुक जा यार, चल चल बस रहने दे। लिखो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ VDS रिजल्ट स्मॉल ड्रेन करंट। देखो मैं बताता हूँ उसको क्या बोल रहा है, पता है स्टेटमेंट में, अगर हम ड्रेन से लेकर सोर्स तक बहुत ही कम वोल्टेज देंगे तो करंट हायर से लेकर लोअर पोटेंशियल जो ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो भी क्या होगा, कम। तो लिखा हुआ है स्मॉल वोल्टेज VDS रिजल्ट इन द स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट। ठीक है? यस सर। और अगर यहां से एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है तो ये डिप्लीजन रीजन का पेनिट्रेशन क्या होगा, अभी बताया था। 0। वेरी गुड। अगर यहां से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट आएगा, ऑलमोस्ट 0 एम्पियर आएगा, तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप कम होता जाएगा, तो रिवर्स बायस खत्म हो जाएगा, तो डिप्लीजन रीजन पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, 0। हाँ। तो ये वाला पॉइंट लिखो, फिर से लिखा रहा हूं, स्मॉल वोल्टेज VDS रिजल्ट टू द स्मॉल ड्रेन करंट will have no appreciable change in the channel profile, will have no appreciable change in the channel profile। appreciable मतलब डिजायरेबल चेंज यहां पे नहीं होगा। अगर हम ड्रेन से लेकर सोर्स तक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को देते हैं तो हमारे पास चैनल प्रोफाइल में एप्रिशिएबल चेंज नहीं होगा। सो व्हाट इज Bx नाउ? What is Bx now? 0। सही है इतना? ये तो पेनिट्रेशन नहीं होगा। बट अगर हम वहीं से ये J जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है वो अगर हम इवैल्यूएट करें तो जो J इज इक्वल टू कितना आता है? सिग्मा E। सिग्मा इनटू E। व्हाट इज J बराबर I बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया सिग्मा। ये सिग्मा n है, क्यों? क्योंकि n चैनल की कंडक्टिविटी का सिग्मा n लिखोगे तो सिग्मा n क्या आएगा, n q म्यू n इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया? सिग्मा इज इक्वल टू n q म्यू n लिखते थे हम लोग, और सिग्मा p इज इक्वल टू p q म्यू p लिखते थे हम। तो दिस I is equal to n q mu n into A into इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सही है? यस सर। A की वैल्यू बताओ यहां से, यही है ना A? यही है ना A? सो व्हाट इज A बराबर? अगर 2A into W। 2A into W। और अगर हम जनरल केस ले चले तो, अगर ये VDS फाइनाइट भी हो गया तब क्या, तब तो इफेक्टिव विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे ना? यस सर। सर 2BW हो जाएगा फिर। हाँ, मैं बोला अगर ये VDS 0 है तब तो ठीक है, लेकिन फिर 1 मिलीवोल्ट हुआ, 2 मिलीवोल्ट हुआ, 3 मिलीवोल्ट हुआ, 4 मिलीवोल्ट हुआ, तब तो Bx आ जाएगा। तब जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा तो W इंटू 2A तब बनता जब VDS 0 हो जाता, लेकिन अगर VDS थोड़ा भी बहुत बढ़ रहा है तब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा? 2BW। So this is my effective cross sectional area is equal to 2Bx into W। तो हम इसको बार बार x लिखने के बजाय हम इसको 2BW भी लिख सकते हैं। लिखा? I is equal to n q mu n, that is 2BW into what? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है आप बताओगे? चेक करो अपने क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया में, ये वही है, V ड्रेन से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द फेट। यस सर। अब लेंथ तो लिया नहीं था तो लेंथ लिख लो, लेंथ ऑफ द फेट। तो लेंथ ऑफ द फेट का मतलब ड्रेन से लेकर सोर्स तक का, या लेंथ ऑफ द चैनल लिखना चाहिए यार, लेंथ ऑफ चैनल
अब आप बोलोगे सर चैनल कैसे? देखो पीछे यहां से लेकर यहां तक क्या है, पूरा चैनल ही तो है ना, यही तो पूरा चैनल है। यहाँ से ड्रेन से लेकर सोर्स तक का यही क्या है, लेंथ ऑफ द चैनल। यस सर। ये विड्थ ऑफ द चैनल, ये सॉरी ये विड्थ नहीं है, W इज द विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन और ये है विड्थ ऑफ द चैनल। यहाँ पे आ गया, इसको उठा के यहाँ पे पुट करो। व्हाट इज कैपिटल I नाउ? N Q mu n 2 P W into what is electric field? VDS upon L. S by L। पक्का? Yes sir. ये B की वैल्यू निकाल सकते हो कहीं ना कहीं से, B की वैल्यू निकालो। यहाँ से B निकाल सकते हो क्या? फाइंड B। Yes sir. निकालो सब लोग, मेरे को बताओगे फाइंड B। Sir, A into 1 minus under root VGS upon VP. VGS by VP. Sir, under root में आएगी वैल्यू। ऐसे चेक करो तो। यस सर। 1 V जो B की वैल्यू आ रही है ना वो यही आ रही होगी, B इज इक्वल टू A अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ VGS by VP। इस B को उठा के यहाँ पे पुट करना है आपको। दिस B is equal to A now in bracket 1 minus of root over VGS by VP। बोलो सही है इतना? यार हम ना कभी सीरियसली नहीं पढ़ने वाले, पता है? ये तो बहुत डिफरेंट पढ़ा रहे हैं पिछले साल की क्लासेस से। देखो निर्मला एक स्टूडेंट है, निर्मला सिन्हा, तो लिखा उसने ये तो आप बहुत डिफरेंट पढ़ा रहे हो पिछले साल की क्लास से। तो मेरे को ये बताओ व्हाट इज I नाउ? निर्मला सिन्हा आप सही कह रहे हो बेटा। अब अगर 2 साल बाद और फेट आओगे तो पता चला मैं फेट को मॉसफेट में कन्वर्ट कर दिया, एग्जाम्पल बोला जस्ट। तो इसको उठा के यहाँ पे पुट करो। सो व्हाट इज दिस I? N Q, N का मतलब यहाँ पे क्या है? वही है वो N इज इक्वल टू ND। N इज नथिंग बट डोनर एंड कंसंट्रेशन। हम पढ़ते नहीं थे क्या? N in case of N type semiconductor what is N बराबर? पढ़ते थे ना? यस सर। ये वही ND है। into Q into mu n इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी into 2 into B की वैल्यू हमारे पास है ऐसे 2A 1 माइनस ऑफ रूट ओवर VGS by VP। ओके ठीक है इतना। और कुछ बचा? into W बचा into what? VDS by L। यस सर। पता है जब डेरिवेशन की बात आती है ना बेटा, जब डेरिवेशन की बात आती है तो क्लास की स्ट्रेंथ देखो जल्दी। 167। हाँ क्योंकि ना, क्योंकि उनकी लग गई है लंका। वारी लंका बज गया डंका। रामायण देखा है? यस सर। हाँ वारी लंका बज गया डंका। तो वो लंकनी अपने आप को बहुत स्मार्ट मानती रहती है, लेकिन तब तक जब तक हनुमान जी हैज नॉट येट अराइव्ड। तो ये क्लासेस में ना जितने क्लासेस में आप सारे के सारे क्रिएटिव स्टूडेंट को देखो जो अपने आप को 30 मार्क मानते होंगे डेरिवेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम कुछ डेरिवेशन नहीं कराता, ना ही इंटीग्रेट कराता हूँ, ना ही डिफरेंशिएट कराता हूँ। देखा आपने कभी इंटीग्रेट कहाँ कराया? नहीं कराया। ऐड कराया, सब्ट्रैक्ट कराया, केसीएल लगाया, केवीएल लगाया, तो भाग गए सबके सब। और अपने आप को फिजिक्स का स्टूडेंट बोलते हो? किस लॉजिक से भाई? आप सोचो, अच्छा हुआ मैथमेटिकल फिजिक्स मैं नहीं पढ़ाता, वरना खत्म। ये देखो ना, ये देखो जो बंदा फेट में यहां तक लेके आ सकता है, जो बुक के बियॉन्ड है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। निकलो तो बाहर। अबे यार तुम फोकस डिस्टर्ब मत किया हो, मेरा क्लासेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हाँ देखो इधर, ये सब क्या है बेटा? इट्स नॉट अ टाइम पास। तो फीलिंग क्या बोल रहा हूं मैं? जब आप इतने सिंपल चीज को नहीं समझ पा रहे हो, जबकि आप जानते हो कि ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डिराइव भी करवा चुका था, जिसको आप ये भी कभी कभी पढ़ चुके हो,
जब यहाँ पे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो फिर आप कैसे करोगे? समझ में आया इतना? यस सर। एक छोटा सा डेरिवेशन करा है, देख लेना, आप क्लास 12th से इसको पढ़ते आ रहे हो, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई को। यस सर। यस सर। तो J का नाम देखो, अब J कंडक्शन करंट डेंसिटी है, कंडक्शन करंट डेंसिटी, और सिग्मा को जानते हैं हम, तो सिग्मा n क्यों लिखा? क्योंकि वो n टाइप सेमीकंडक्टर था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार बताया, V/L होता है, V/L होता है। ये देखो, अब वो मैग्नीट्यूड ही था, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है करंट के मैग्नीट्यूड से, तो व्हाट इज दिस वन? यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज कितना आया? ड्रेन से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज आया क्या? यस सर। तो व्हाट इज दिस वोल्टेज? दिस वोल्टेज इज VDS डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। अब आप बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक, अरे वायर का तो वोल्टेज कभी नहीं लेते दोस्तों, बोला था मैंने। यस सर। यस सर। तो ये यस भी सर। उसके बाद देखो, यहां तक ए बताया मैंने। ए को, ए का अगर आप ए का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालोगे तो आएगा डेफिनेटली W इंटू 2A आएगा, लेकिन वो 2A तब आएगा बेटा जब ड्रेन से लेकर सोर्स तक का कोई वोल्टेज नहीं था, लेकिन ड्रेन से लेकर सोर्स तक कुछ वोल्टेज दोगे तो डेफिनेटली डिप्लेशन रीजन थोड़ा तो पेनिट्रेट करेगा, जैसे थोड़ा पेनिट्रेट करेगा तो 2BX एनकाउंटर में आ जाएगा। तो देखो, तो 2BX, B को उठा के वहां से उठा के वैल्यूज पुट कर दो जो थोड़ी देर पहले डेरिवेशन बताया था, तो यहां तक पहुंच गए हम। कितना सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर। हाँ, अगर किसी को फेट का थोड़ा सा कंडीशन पहले पता है, पहले से कभी ना कभी फेट का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया होगा, तो ये कौन सा करंट है अब याद करो, ये कैसे फ्लो हो रहा है? दिस इज द ड्रेन करंट, दिस इज द ड्रेन करंट, दिस ड्रेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन टू, कैसे फ्लो हो रहा है ये ड्रेन करंट, जल्दी बताओ। ड्रेन टू सोर्स। तो बेटा याद रखना, एनफेट में ना, एनफेट में हमेशा ड्रेन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ड्रेन टू। अच्छा, अब आप ये बताओ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, देखो कहां से शुरू किया था, और पीछे जा रहा हूं, और पीछे जा रहा हूं। व्हाट इज दिस? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। व्हाट इज दिस? F? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाओ 4-5 पेज के बाद, ठीक गया? यस सर। यस सर। वो पूरा डेरिवेशन है कि वाई फेट इज रिफर्ड एज फेट। अब पता चला कि गुलशन सर ऐसा क्यों पढ़ाते हैं। वाई फेट इज रिफर्ड एज फेट अगर किसी ने बोला तब फिर यहीं पे बढ़ाना पड़ेगा और यहीं पे लिखाना पड़ेगा, तब जाके लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट VDS डिवाइड बाय L। यस सर। हाँ, तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा बेटा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कॉलेज का पढ़े होगे, आगे की बात कर रहा हूँ, तो ड्रेन करंट वर्सेस VDS का ग्राफ हम बनाते थे। सर आप हमें पढ़ाओगे? यस हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक स्टेप आगे जाके वापस पीछे आएंगे, एक स्टेप आगे जाके वापस पीछे आएंगे। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलेज में पढ़ा है, ID वर्सेस VDS, ठीक है? यस बोलो जल्दी। अगर मैं ID और VDS की स्लोप के बारे में बात करूंगा तो मिलेगा क्या? रेजिस्टेंस, लेकिन रेसिप्रोकल। यस। बोलो ना जल्दी। यस सर। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसे में बोल रहा हूँ, डेल ID डिवाइड बाय डेल VDS क्या आएगा एक बार बताओ? ट्रांसकंडक्ट। नहीं बेटा, ट्रांस कंडक्टेंस नहीं आएगा, वो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज है, दोनों के दोनों आउटपुट ही है, दोनों ही आउटपुट है, बाद में बताऊंगा मैं, अभी रेजिस्टेंस निकलेगा। तो ये कितना आएगा? N Q म्यू N इंटू 2A, है ना, ND अपॉन L इंटू डिवाइड बाई L इंटू W बाई L, यहाँ पे कर देता हूँ, W बाई L इंटू 1 माइनस ऑफ रूट ओवर VGS बाई VP। क्लियर इतना? यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर VGS को 0 पुट करोगे और इसका रेसिप्रोकल लोगे, फिर VGS को 0 पुट करोगे और इसका 0, VGS को 0 पुट करोगे और इसका रेसिप्रोकल लोगे, तब आपको मिलेगा ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस देखो, वहां पे आपने ड्रेन करंट वर्सेस ड्रेन से लेकर सोर्स वोल्टेज किया हुआ है, तब ये वैल्यू आएगी। ये देखो ID वर्सेस VDS, ये ग्राफ हमारा ऑलमोस्ट लीनियर है क्या?
क्यों? अब आप बोलोगे सर ऐसे लीनियर क्यों हो गया? लीनियर इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने लो वैल्यू ऑफ VDS के लिए स्टार्ट किया था। तो लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए जब स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है तो ग्राफ हमेशा लीनियर होता है। ये पहले भी प्रूव किया हूं मैं। यस सर। RD, तो RD की वैल्यू कितनी आएगी? L/2A WQ, 2A WQ। ये n किसके बराबर था? ND ND into mu n RD ऑन। ठीक है इतना? बोलो यस और नो। यस यस सर। यस सर। मैं फॉर्मूले को डायरेक्टली लिखने के बदले कुछ फॉर्मूले डिराइव करवा दिया। यही वाला ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ FET is depending on how many parameters you can see. L is what? Length of the channel. L क्या है? लेंथ ऑफ द Length चैनल। of the channel. आपको याद नहीं करना है डेरिवेशन को, लेकिन हो सकता है फॉर्मूला याद करना पड़ जाए आपको, क्योंकि पता चला एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया FET से रिगार्डिंग, थ्योरेटिकल चीजें पूछ लिया, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कैसी चीजें पूछेंगी। What is 2A? Is nothing but the width of the channel. विड्थ ऑफ द चैनल। यस सर। और अगर 2B होता तो effective width of the channel बोल देता मैं। width of the channel। mu n को जानते हैं हम लोग। mu n क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। Mobility. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ना कितनी होती है? 1300 होता है। 1300 यूनिट भी याद रख लो। यूनिट एक बार BHU में पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मैं डिराइव करवा दूंगा इसको भी, अगर जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो। सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। सर इसमें वो 1 माइनस अंडर रूट VGS बाई VP का कोई यूज नहीं होगा सर? नहीं, वो आप VG निकालो। 0 हो गया। अरे यार भाई, तेरा नाम क्या है? सर राघव। अरे बेटा, तूने वही डाउट पूछा जो मेरा खुद का था। हाँ, मजा आया, मजा आया। VGS 0 हो जाएगा ना, तभी अरे आएगा ये ना। रुक ना मेरे भाई, तू रुक ना। तूने हाँ वही सर, डाउट बोलो। पूछा। हाँ, तूने वही डाउट पूछा जो मेरा डाउट था। ठीक है, फर्स्ट थिंग। जी सर। इसका डाउट अपने दिमाग में रखना बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं देखना, मैं लिखाऊंगा RD इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ VGS बाई VP का होल स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर जो इतना जो छोड़ दिया है हमने, समझ में आ रहा है? आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ये जो बंदे ने डाउट पूछा ना, तो मेरा दिमाग पता नहीं, ऊपर वाले की दया दृष्टि बोलो या मेरा हार्डवर्क बोलो, कुछ भी बोलो, तो ऊपर वाले की दया दृष्टि या मेरे हार्डवर्क की वजह से ना इसका डाउट मैं बता सकता हूं आपको। बेटा ये जो रेजिस्टेंस निकाला है ना, वो VGS 0 के लिए निकाला है। ठीक है, समझ गया सर। हाँ, पहली बात ये। फिर आप बोलोगे सर आपने क्यों VGS को 0 पुट किया? सर कुछ तो बात है। यस, कल क्या होगा बेटा? कल एक VGS 0, VGS -1, VGS -2, VGS -3। तब अब सुनते रहेगा ध्यान से, सुनते रहेगा ध्यान से, पूरा क्लास सुनेगा। सर VGS 0, VGS -1, VGS -2, VGS -3 दिखा? यस सर। -1, -2, -3 ये सब बढ़ाऊंगा मैं, चेक करते रहेगा। आपको बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको FET में PhD करने का मन करेगा। देखो, तो ये बताओ, 0 वाले का स्लोप ज्यादा है? यस सर। मतलब रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्यों कम है? क्योंकि ये I वर्सेस V है। यस सर। यस सर। फिर -1 वाले का स्लोप कम हुआ, रेजिस्टेंस और बढ़ा, रेजिस्टेंस और बढ़ा, रेजिस्टेंस और बढ़ा। तो सब ग्राफ में जैसे जैसे VGS को बदलते जाओगे, इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे VGS को बदलते जाओगे स्लोप बदलते जाएगा, जैसे जैसे स्लोप बदलते जाएगा रेजिस्टेंस भी बदलेगा। क्या दिमाग से खत्म हो गया? समझ आ गया सर, समझ आ गया। तो अभी जो निकाला ना बेटा, अभी इसके लिए निकाला है, आज VGS की 0 क्लास के लिए में, निकाला इसके है लिए। इंटरेस्टिंग। तो ये ना डाउट मेरा खुद का था, लेकिन तेरे पूछने के बाद मेरे को समझ में और अच्छे से आ गया। RD is equal to R0 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ VGS बाई VP द होल स्क्वायर, और ये रूट तभी हटेगा। हो गया? यस सर। तो दिस RD वी हैव डिजाइन। आप चेक कर सकते हो, आप ना ऐसे करके ग्राफ में हाईलाइट कर सकते हो कि आज की क्लासेस में जो हमने जो ड्रेन रेजिस्टेंस निकाला, वो किस लिए निकाला? ये वाला VGS 0 के लिए।
VGS 0 के लिए, VGS 0 के लिए। और सर VGS अगर -1, -2, -3, -4, -5 हुआ तब रेजिस्टेंस क्या होगा? ये अब हम आने वाली क्लासेस में जब PFET पढ़ाऊंगा, NFET के साथ PFET जब पढ़ाऊंगा तो प्रॉपरली पढ़ाऊंगा। ठीक है इतना? यस यस सर। हाँ, तो ये ड्रेन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया अभी हम लोगों ने। हाँ, मैं कुछ बात करने वाला था यार यहीं पे, मेरे को कुछ समझ में आ रहा, सॉरी। यहाँ पे देखो, अगर ये करंट है तो N कांस्टेंट है क्या? N मतलब ND ना? यस सर। देखो sir. N मतलब ND, Q कांस्टेंट, μN क्या होता है? कांस्टेंट। क्या बात कर दिया भाई, μN कांस्टेंट होता है, मोबिलिटी कांस्टेंट होता है, नहीं सर, डिपेंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा वो। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। 2B कांस्टेंट, W कांस्टेंट, यस सर। तो μN into E क्या होगा? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी गुड बेटा, यही जानना था मेरे को। सो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD इज इक्वल टू म्यू इनटू E। अब देखो व्हाट इज VD इज नथिंग बट सेंटीमीटर पर सेकंड। गधे हो क्या? बोलो ना सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, वो तो वही बोल देंगे सर। हाँ हाँ वही है, बोल दो, क्या प्रॉब्लम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, सेंटीमीटर। हाँ, तो व्हाट इज म्यू की यूनिट? देखा कैसे बोला था, मैं डिराइव करने की बात ही किया था, डिराइव भी हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्लियर? हाँ, अब आपको ये अगर याद नहीं आ रहा होगा तो गेट लॉस्ट। VD का नाम लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये स्मॉल नहीं है, मैं जस्ट नाम बता रहा हूँ। VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, with respect to electric field. For a low value of electric field, drift velocity is linearly related. For a low value of electric field, drift velocity is linearly related. Next one. For some values, we are having parabolic behavior. मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैसे ही वेरी करता है, एक बार बताता हूँ मैं, या रिकॉल करना पड़ेगा। एंड एक टाइम के बाद for a high value of electric field, drift velocity is for a high value of electric field, this is saturated velocity. This is saturated velocity. जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ, मुझे डेटा अगर याद करने की बात करेंगे हम, तो ये 10 to the power of 3 volts per centimeter. This is 10 to the power of 4 volts per centimeter. Let me write it as, this is 10 to the power of 3 volt per centimeter. This is 10 to the power of 4 volts per centimeter. This mobility is what? This much. Mobility क्या है यहाँ पे? Constant है ना? जल्दी बोलो, मोबिलिटी क्या होगा वहाँ पे? लीनियर ग्राफ है ना, तो कांस्टेंट नहीं होगा क्या स्लोप? यस सर। एंड इस पर्टिकुलर रीजन पे मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√/E। यस सर। अगर आप सॉलिड स्टेट पे पढ़ोगे तो, और लास्ट में क्या होगा? मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/E। तभी तो अगर V is equal to mu into E पुट करोगे तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा और VD डायरेक्टली कांस्टेंट बन जाएगा। तो प्रोपोर्शनल टू 1/ε, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो, तब VD क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर अ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? कांस्टेंट 10 to the power of 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 10 to the power of 4 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। यहाँ पे मोबिलिटी कांस्टेंट है डायरेक्टली, तब तो y is equal to mx plus c का ग्राफ, बिकॉज y is equal to mx कब एप्लीकेबल है? जब m खुद कांस्टेंट हो। बोलो ना। यस सर। बहुत लोग का दम टूट गया होगा ना, है ना, डेरिवेशन में? यस सर। नो सर। देखो मैं जितना फेट पढ़ाया आपको, मैथमेटिकली सब कुछ मैथमेटिकली पढ़ाया, थ्योरेटिकली कुछ नहीं पढ़ाया। मैं देख सकते हो पहला पेज बस थ्योरेटिकल था। अब देखो आप क्या बताना चाहते हो। मैंने बोल रहा हूँ ये जो आई है ना, यही ड्रिफ्ट करंट है, यही ड्रिफ्ट करंट बोल लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फ्लो हो रहा है, तभी तो फेट का नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो आई मतलब ड्रिफ्ट करंट, मतलब वही ड्रेन टू सोर्स करंट है। एन कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, म्यू एन इज नॉट अ कांस्टेंट, टू बी डब्ल्यू इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज ई इनटू डब्ल्यू, सॉरी ई इनटू म्यू। फॉर अ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज म्यू एन इनटू ई? कांस्टेंट।
कांस्टेंट। मतलब सुनते रहिएगा, मैं अब ना क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो इधर कहाँ से स्टार्ट किया था, इसीलिए मैं बोलता था बेटा डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहले VDS 0 था तो खत्म था, फिर उसके बाद VDS को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, 10, फिर उसके बाद 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। उसके बाद क्या होगा ना, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पहले VDS को बढ़ाओगे धीरे धीरे तो करंट बढ़ेगा, यस यस सर। करंट बढ़ता जाएगा। क्यों? इसके हिसाब से, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाओगे, अगर VDS को बढ़ाओगे यहाँ पे, इसको अगर ये VDS बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। यस सर यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फॉर लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर तक तो बढ़ते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो आप। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर से काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो μn × E क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वो सैचुरेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा। तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एंड व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट वी विल से दैट FET हैज एंटर्ड इनटू सैचुरेशन रीजन। ओके ओके सर। व्हेन करंट विल बी कांस्टेंट, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा कल की डेट में। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो FET है, ये पूरा का पूरा जो FET कहाँ गया, ये इसमें पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या है, एन तो है नहीं, डोपिंग एक बार करने के बाद फिक्स हो गया, Q इज चार्ज वो भी फिक्स हो गया, W B2 सब तो कांस्टेंट है, तो बचा μn × E। तो μn × E का जो भी ग्राफ होगा वही किसका ग्राफ होगा, करंट का। तो ऐसे करके हम लोगों ने ID वर्सेस VDS का ग्राफ बना लिया, पूरा डिराइव कर डाला। यस और जितने लोग क्लास से नहीं आए थे उन लोग एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन के बदले डायरेक्टली ऐसे करूंगा। यस यस सर। और फिर ये देखो, जनरली अगर हम VGS को हटा देंगे यहाँ से VGS को हटा दोगे तो ग्राफ डायरेक्टली बन जा रहा था, यहाँ पे VGS को हटा दोगे तो ग्राफ डायरेक्टली बन जाएगा। लेकिन अगर VGS को बढ़ाते जाओगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती जाएगी, देखो अगर आप VGS को बढ़ाओगे, यहाँ पे VGS को बढ़ाओ तो क्या होगा, 1 माइनस, ये क्वांटिटी बढ़ी, 1 Yes, माइनस sir. नेगेटिव वाली क्वांटिटी बढ़ी, तो 1 माइनस ऑफ नेगेटिव वाली क्वांटिटी बढ़ी तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 माइनस घटा। यस सर। तो ये ग्राफ नीचे जाएगा। VGS 0 के लिए बनाओगे, जैसे अब मैंने बताया था आपको, देखो ये देखो VGS 0 के लिए, -1 के लिए, -2 के लिए, -3 के लिए, करेक्ट इतना? यस सर यस सर। तो ऐसे करके हम ग्राफ को डिराइव कर सकते हैं। तो और भी था हमारे पास FET के रिगार्डिंग, बट इतना अभी FET के रिगार्डिंग सही है। हाँ, लेकिन ये है कि बेटा अब मैं PFET का वर्किंग बताऊंगा और NFET का वर्किंग बताऊंगा। लेकिन अब जब मैं NFET पढ़ाऊंगा तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, और वापस PFET को मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू डिप्लीजन रीजन पेनिट्रेशन फिर से एक बार बताऊंगा। तो PFET के 1 या 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा और NFET के 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा कोई भी न्यूमेरिकल। और आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो तो काफी ईजी है। क्लियर इतना? यस यस सर। यस सर। मैं एक चीज और लिखा दे रहा हूँ जितने लोग हैं, देखो ये तो हम लोग कर चुके हैं कि FET कैसे बिहेव कर रहा है अलग अलग रीजन पे, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव कर रहा है, लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक दैट। ये है FET का सिंबल। किसका सिंबल है ये? NFET का। ये देखो, एरो रिप्रेजेंट व्हाट? गेट। ड्रेन किसको मानते हो आप? जो हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट होता है उसको ड्रेन मानते हैं। तो अगर हायर पोटेंशियल वाला ड्रेन है तो लोअर पोटेंशियल वाला सोर्स। हमेशा हम VGS की पोलैरिटी ऐसी लेंगे, चाहे वो NFET हो चाहे PFET हो, बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये है गेट से लेकर सोर्स वोल्टेज, ये है ड्रेन से लेकर सोर्स वोल्टेज, और ये है ड्रेन से लेकर गेट तक का वोल्टेज। क्लियर इतना? यस यस सर। जब हमारा गेट टर्मिनल, आप चेक कर सकते हो, इनपुट जंक्शन ऑफ गेट, सॉरी इनपुट जंक्शन ऑफ FET विच इज गेट, विच इज ऑलवेज रिवर्स बायस। यस सर। Gate terminal of FET is always reverse bias. So what about gate current? 0 नैनो एम्पियर लिख लेते हैं हम। जनरली नैनो एम्पियर के फॉर्मेट पे करते हैं हम, नैनो एम्पियर के फॉर्मेट पे होता है।
तो 0 लेते हैं हम लेंगे 0 जब तक एग्जाम पे नहीं मेंशन कर देता कि इतना लेना है, तब तक कितना लोगे? 0। तब तक 0 लोगे। तो ये साइन कन्वेंशन है फेड का। बस 2-3 मिनट और। नेक्स्ट क्लास भी है क्या आप लोग की? यस सर। यस सर। बस ये सिंबल खत्म कर दे रहा हूँ फिर बस। ये किसका सिंबल है देखो, उल्टा। टी फेड। एरो हमेशा क्या बताएगा? गेट। गेट टर्मिनल। सोर्स किसी को पता नहीं होता कि सोर्स क्या होगा, ड्रेन किसी को पता नहीं होता कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इस केस में ड्रेन किसको मानते हुए? एन फेड में जो हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट होता है। डाउट सिर्फ इसी में ही होता है, ड्रेन और सोर्स में। जो हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है वो ड्रेन, और यहाँ पे सोर्स क्या होगा? उल्टा। हायर पोटेंशियल पे। हायर पोटेंशियल पे जो टर्मिनल कनेक्ट होगा उसको क्या बोलोगे? सोर्स। और यहाँ पे ड्रेन क्या होगा? हायर पोटेंशियल पे। आप दुनिया का कोई भी लेक्चर पढ़ लो फेड का, मेरे से बेहतर पढ़ाया होगा तो बता देना, नेक्स्ट क्लास नहीं होगी आपकी। इतना फेथफुली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है मार्केट के बारे में। क्योंकि कोई ना फेड में ये सब पढ़ाना पसंद ही नहीं करता, आता ही नहीं, समझे? मेरे को भी नहीं आता था। ऐसा नहीं कि मैं भी बस सीख गया हूँ, एक दिन में नहीं सीखा मैं, डेली मतलब मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद ही हम इतना ज्यादा चीजें सीखे। और लास्ट टाइम पे और सीखा था तो और पढ़ाया, अब और सीखा तो और पढ़ाया, फिर पढ़ा ही रहा हूँ। जैसे आपको देख सकते हो, वो नीलिमा सिन्हा नाम की एक लड़की थी, वो बोल रही सर लास्ट टाइम पे तो आपने नहीं पढ़ाया था। अब 2022 में आओगे तो ये बोलोगे सर उस टाइम पे वो भी नहीं पढ़ाया था आप लोगों ने, है ना? तो ये कंटिन्यूस अपडेट हमेशा चलता रहेगा आपको। तो जो भी मैंने फेड के बारे में पढ़ा, एक बार डेरिवेशन देखिएगा, जो फॉर्मूला डिराइव किया वो इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड स्टेट का ही पार्ट है। ये 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड के आसपास होता है, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके सर। तो इतना काफी है बेटा। हाँ सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए सर। सर वो डायग्राम में एक डाउट। चलो डायग्राम वाला डाउट बताओ क्या है। तो फेट का जो बड़ा, हाँ सर इधर ये एक्स का क्या ये लेंथ है क्या? नहीं, ये हम लोगों ने यहाँ पे कितना वोल्टेज दिया हुआ है वो उसको मेजर करने के लिए ग्राउंड से हम गए हैं मूवमेंट। ओ अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो हम आई का एक्सप्रेशन लिख रहे थे उसमें सर हमने बी को कांस्टेंट किया, तो सर वो एक पर्टिकुलर उसके लिए क्या कि अगर हमारा डिप्लीशन रीजन विड्थ हो जाएगा उसके बाद भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा? लो वैल्यू के लिए डिस्क्राइब किया था बेटा, फिर बी को तो ट्रांसफॉर्म कर दिया ना मैंने ए के फॉर्मेट में, देखो ना। ओके सर ओके। बी तो ट्रांसफॉर्म हो चुका यस सर। ए के फॉर्मेट में, तब ए को कांस्टेंट बना चुका था मैं। सर एक बार वो फेट वाली सर स्लाइड दिखा दो जिसमें फेट। ओके थैंक यू सर। हाँ फेट क्या सर? बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड जो सर, इसमें आपने फेट के बारे में। हाँ सर बस यही सर, एक स्क्रीनशॉट लेना है। ये इतना ठीक है, चलेगा अभी? ठीक है सर लास्ट स्लाइड में दिखाते हैं सर। ये लो नेक्स्ट स्लाइड। इसमें डाउट है किसी को? नो हो गया? यस यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसके बाद का। ठीक है, फेड के थैंक बाद यू सर। देखो सुनिए बेटा, मेरी पूरी क्लासेस को एक रिक्वेस्ट और एक मैसेज है। फेड के बाद आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर एग्जाम पे आता है तो वो ओपैम्प ही है। तो प्लीज मेरे पूरे क्लास को रिक्वेस्ट है कि फेड खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। पी फेड पढ़ाऊंगा, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब केसीएल केवल को छोड़कर क्या होता है आप तो जानते ही हो, पढ़ाने के बाद तो केसीएल केवल के सिवा कुछ नहीं। यस सर। हाँ, तो अब आप ये पढ़ने के बाद इसको गुड कर लो, क्योंकि केसीएल केवल तो सबको आता है। तो उसके बाद ना मैं ओपैम्प स्टार्ट करूंगा, और ओपैम्प अगर आप एक भी डाउट पूछोगे मेरे को नोडल एनालिसिस वाला, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ क्लास क्विट कर दूंगा, या फिर मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। फिर मूड ऑफ होने के बाद कैसे पढ़ाता हूँ ये जानते हो आप। तो नोडल के सिवा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, नोडल के सिवा। और ओपैम्प की क्लासेस को मत मिस कीजिएगा। अगर आप मिस करते हो तो आप जानो, फिर पूरी दुनिया में कोई बंदा पैदा नहीं हुआ आज तक कि जो एक कंसेप्ट को पूरे ओपैम्प में, दुनिया का प्रैक्टिकल हो, आइडियल हो, कुछ भी हो, उसी को एक ही कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा मैं। नोडल नोडल नोडल, लास्ट तक नोडल अप्लाई करता रहूंगा मैं। इसलिए यस सर। ध्यान से आप हर एक लेक्चर ऑफ ओपैम्प को अटेंड करो प्रॉपर्ली। और ओपैम्प इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें ना
एंटरटेनिंग पार्ट वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा होता है बाय डिफॉल्ट, और चाहे कैसा भी ओप एम्प हो हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो आइडियल हो। इसलिए प्लीज ओप एम्प वाली क्लास को मत मिस कीजिएगा, अदरवाइज आप पूरी जिंदगी भर सफर करते रह जाओगे और आपके कॉलेज का प्रोफेसर ना जब तक वो मेरे से नहीं पढ़ेगा तब तक पढ़ा ही नहीं पाएगा ओप एम्प को, वो आईआईटी का भी प्रोफेसर होगा तो भी। और ये मेरा फीडबैक नहीं है, ये है मानवी करके स्टूडेंट जो आईआईसी बैंगलोर से अपना इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रही है, बोल रही है सर जब तक ओप एम्प आपसे नहीं पढ़ लेता कोई भी बंदा वो ओप एम्प पढ़ा ही नहीं सकता ढंग से। ठीक है, यस सर, चलो बाय बाय। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।